हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे कि जो साझेदार होते हैं किसी भी फर्म में, तो उनके बीच लाभ का विभाजन कैसे होगा, किस आधार पे होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जितने भी साझेदार हैं, सभी साझेदारों के बीच जो लाभ विभाजन करने की जो प्रक्रिया है और जो दृष्टिकोण हैं, वह अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई भी संगठन है, वह यह डिपेंड करता है कि किस प्रकार का संगठन है, संगठन का स्वरूप क्या है, कार्यकारी प्रावधान और उद्देश्यों पर यह निर्भर करता है कि किस प्रकार से जो लाभ का विभाजन होगा वह होगा। कुछ सामान्य तरीके हैं जिन्हें व्यावसायिक साझेदार या कंपनियां लाभ विभाजन करने के लिए अपनाती हैं। तो इसमें है, जैसे पहला है, तो इसमें सभी साझेदारों के बीच में बराबर विभाजन होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितने भी साझेदार हैं उस कंपनी या उस फर्म में, तो जो लाभ होगा सभी साझेदारों को एक समान मात्रा में विभाजित किया जाएगा। इससे साझेदारों के बीच समानता का जो है प्रदर्शन होता है। दूसरा, निर्धारित भागदान के आधार पर विभाजन, यानी कि जितना अंश सबका उसमें लगा है या जितना शेयर है, जितना उन्होंने पैसा लगाया है, उसी के आधार पे लाभ का निर्धारण किया जाएगा। मतलब जितना पैसा लगाए हैं उसी के हिसाब से उनका लाभ का शेयर बनेगा। तीसरा, मुनाफे या वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर विभाजन, यानी कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, जितना मुनाफा कमाएगी कंपनी का, जितना वित्तीय आधार होगा उसी के आधार पे, वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर उनका विभाजन किया जाएगा। अब हम बात करेंगे लाभ एवं हानि विनियोग खाता या नियोजन खाता के बारे में। तो लाभ और हानि विनियोग खाता एक शास्त्रीय प्रणाली है जिसका उपयोग व्यापारिक और वित्तीय लेखा शास्त्र में हम करते हैं। इस प्रणाली का उपयोग करके व्यापारिक संगठन और व्यापारियों को अपने लाभ और हानि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लाभ और हानि विनियोग खाता द्वारा व्यापारी अपनी गतिविधियों में, यानी जो बिज़नेस कर रहा है उस बिज़नेस में लाभ और हानि का जो है वर्गीकरण कर सकता है। उसको यह पता चलेगा कि क्या हमारा व्यवसाय का लाभ और क्या हानि है। इसमें जो कितना इनकम हो रही है उसको भी पता लगा सकता है व्यापारी, जितना उसका खर्च और जितना लाभ और हानि हुआ है उसको भी आसानी से समझ सकता है और उसका मूल्यांकन कर सकता है। अब है लाभ खाता। तो जैसा हमने बताया कि लाभ खाता जो संगठन होता है व्यापारिक, उस व्यापारिक संगठन के जितनी भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के आधार पे लाभ का पता लगाता है। इसमें प्राप्त होने वाली आय, बिक्री, सेवाएं और अन्य वित्तीय प्रावधान शामिल होते हैं। इस खाते में व्यापारिक लाभ और हानि भी दर्शाया जाता है। दूसरा है हानि खाता। तो यह व्यापारिक संगठन की हानि को दर्शाता है, यानी जितनी व्यापारिक गतिविधियों में नुकसान हुआ है या खर्च हुआ है या विपणन हुआ है उसको यह दर्शाने का काम करता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे लाभ खाता के बारे में। लाभ खाता में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे राशि, आय यानी जो इनकम हुआ है, जैसे इसमें बिक्री, सेवाएं, वित्तीय प्रावधान, इनसे जो इनकम हुआ है वो, वित्तीय उपयोग जो खर्च और भुगतान हुआ है उसको भी इसमें लिखा जा सकता है। अन्य आय में जैसे सूचना, गढ़वाई, निवेश आय, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। और जितना व्यापारिक लाभ है उसको भी लाभ खाता के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे हानि खाता। तो हानि खाता के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें खर्च, यानी जितना व्यापारिक खर्च हुआ है, जितना व्यापारिक भुगतान हुआ है वह भी इसके अंतर्गत आएगा। जो नुकसान हुआ है, नुकसान में विपणन नुकसान, अनुपातित नुकसान, या फिर उसके बाद अन्य खर्च में जैसे सूचना, गढ़वाई, वित्तीय नुकसान, यह सब चीज़ें जो हैं व्यापारिक हानि के अंतर्गत आती हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम
सवाल की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में समीर और यास्मीन 15 लाख और 10 लाख की पूंजी लगाकर साझेदार बने हैं। दोनों का लाभ विभाजन का अनुपात 3:2 का है, यानी समीर का तीसरा हिस्सा और यास्मीन का दूसरा, इसलिए क्योंकि समीर का 15 लाख लगा है और यास्मीन का 10 लाख। 3:2 के अनुपात में यह बांटने में सहमत है, यानी जो लाभ होगा उसको बांटेंगे। आप यह दर्शाएं कि इन दोनों साझेदारों के पूंजी खातों में लेन देन कैसे अभिलेखित होंगे, यानी कैसे जो है रिकॉर्ड किए जाएंगे जो लेन देन हुए हैं। यहाँ यदि मामले एक में स्थिर पूंजी है और दूसरे में अस्थिर, यानी कि पहले केस में क्या है कि पूंजी जो है फिक्स्ड है, वो घट बढ़ नहीं रही है, और दूसरे में जो पूंजी वह घट बढ़ रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें और आगे क्या है। तो 31 मार्च को इनका अकाउंट जो है वो क्लोज होना है। अब विवरण दिया गया है। 1 अक्टूबर को जो विनियोजित पूंजी थी समीर की कितनी है, यह 3 लाख है, और यास्मीन का जो है वो 2 लाख रुपए है। पूंजी पर ब्याज, जो ब्याज का परसेंटेज है दोनों का 5-5% है। 2019 और 20 में आहरण क्या हुआ है, समीर ने 30,000 निकाला है और यास्मीन ने 20,000 रुपये निकाले हैं। आहरण पे समीर को 1,800 रुपये ब्याज मिला है और यास्मीन को 1,200 रुपये। वेतन सिर्फ समीर को मिला है 20,000 रुपये। कमीशन 10,000 मिला है समीर को और 7,000 मिला है यास्मीन को। और वर्ष 2019 और 20 में जो हानि का भाग है वह 60,000 और 40,000 है। 60,000 समीर का है और 40,000 जो है वह यास्मीन का है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यह जो है यह हम लोग अब यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, मतलब कि हल निकालेंगे, और इसमें जो यह है इसको हम लोग यह क्वेश्चन को स्थिर पूंजी विधि से जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि आगे अब देखा जाता है, आगे अब देखेंगे हम कि कैसे कैसे करना है। तो दो बनाएंगे, 2 पक्ष होंगे। पहला जो है वह नाम पक्ष होगा और दूसरा जो है वह जमा पक्ष होगा। साझेदार का पहला पूंजी खाता हम बना लेंगे। इधर डेट रहेगी इस साइड में और यहाँ पे जो है वह हम डिटेल लिखेंगे। तो जो जितना शेष है वह समीर का 18 लाख रुपए है और यास्मीन का 12 लाख रुपए। यह नाम पक्ष में है इनका। दूसरे साइड हम आएंगे और दूसरे साइड में जमा पक्ष में बैंक में जो नगद है वह समीर की राशि है 15 लाख रुपए और यास्मीन की 10 लाख, जो इन्होंने पहले लगा रखा था। बैंक में नगद जो है उनका 3 लाख रुपए इसका है समीर का और 2 लाख रुपए यास्मीन का। तो समीर की जो टोटल राशि हो गई वह 18 लाख और यास्मीन की 12 लाख। यहाँ पे यही दोनों राशियाँ आई हुई हैं। 18 लाख समीर का है, यानी कि 15 + 3 और 10 + 2 किसका, यास्मीन का। तो यह इनका पूंजी खाता बना। अब हम चालू खाते में आएंगे। तो चालू खाते में जमा पक्ष की तरफ देखते हैं कि जमा पक्ष की तरफ क्या है। जमा पक्ष की तरफ यहाँ पे इधर विवरण लिख रखा है और यहाँ पे पृष्ठ संख्या है, समीर की राशि और यास्मीन की राशि। तो पूंजी पर ब्याज कितना मिला है समीर को 86,250 रुपये और यास्मीन को 57,500 रुपये, जो इन्होंने पहले पूंजी लगा रखी थी उस पर। समीर का जो है वह 20,000 रुपये वेतन है और कमीशन 10,000 रुपये और यास्मीन का 7,000, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इधर चालू खाते में इधर नाम पक्ष की तरफ आएंगे। नाम पक्ष में विवरण है पहला। आहरण इनका समीर का जो है 30,000 है और यास्मीन का 20,000, यह भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आहरण पर ब्याज 5-5% मिला है, 1,800 और 1,200 दोनों का। लाभ और हानि जो है वह 60,000 है और 40,000 है और शेष जो है वह 24,450 रुपये और 3,300 रुपये। टोटल वैल्यूज़ इसकी आ गई 1,16,250 और यास्मीन की 64,500।
अब हम यहाँ पे पूंजी पर ब्याज का परिकलन करेंगे। 1 वर्ष के लिए 15 लाख पर 5% के हिसाब से हम देखेंगे तो 75,000 रुपये आएगा। और समीर का 9 महीने के लिए देखेंगे 3 लाख पर 5%, तो यह आएगा 11,250। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 86,250 रुपये, जो यहाँ पे दे रखी हुई है। इसी तरह यास्मीन के लिए देखेंगे तो यास्मीन का 1 वर्ष के लिए 10,000 पर 5%, तो इसका 50,000 रुपये। 9 महीने के लिए 7,500, टोटल हो जाएगा 57,500 रुपये, इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है। यह जो है यह अस्थिर पूंजी विधि से यहाँ पे अब दूसरा जो है वह तैयार किया जाएगा। तो अस्थिर पूंजी विधि से हम देखते हैं कि अस्थिर पूंजी विधि से जो है हम इसको कैसे बनाएंगे। तो अस्थिर पूंजी विधि में सबसे पहले हम साझेदार का पूंजी खाता तैयार करते हैं। साझेदार का पूंजी खाते में जमा पक्ष की साइड आएंगे तो जो समीर का है वह 15 लाख रुपए है और यास्मीन का 10 लाख रुपए। बैंक में नगद समीर का 3 लाख और यास्मीन का जो है वो 10 लाख रुपए। पूंजी पर ब्याज समीर का 86,250 और यास्मीन का 57,500 रुपये। वेतन समीर को 20,000 मिला है और कमीशन जो है 10,000 इसको मिला है और यास्मीन को 7,000। टोटल वैल्यू 19,16,250 रुपये आएगी समीर की और 12,64,500 रुपये आएगी यास्मीन की। अब हम नाम पक्ष में आते हैं। नाम पक्ष में देखेंगे तो यहाँ पे विवरण में आहरण किया गया है समीर के जरिए 30,000 रुपये और यास्मीन के जरिए 20,000। आहरण पर ब्याज समीर को मिला है 1,800 रुपये और यास्मीन को मिला है 1,200। लाभ हानि 60,000 रुपये समीर की है और यास्मीन की 40,000 रुपये। शेष जो है यह 18,24,750 रुपये समीर का है और यास्मीन का 12,03,300। जब टोटल ऐड करेंगे तो 19,16,250 रुपये समीर का आएगा और 12,64,500 रुपये यास्मीन का। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।